नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। सिर्फ सवाल पूछकर या शब्दों में नहीं हो सकता मणिपुर की त्रासदी का वर्णन, क्योंकि 4 मई को मणिपुर में जो घटना घटी, जिसका वीडियो सामने आया, ये महज एक घटना नहीं है। मणिपुर के वायरल वीडियो को आप अभी तक देख चुके होंगे। वीडियो में 2 महिलाओं को भीड़ नग्न अवस्था में सड़कों पर दौड़ाती नजर आती है। इन्हें न केवल निर्वस्त्र किया गया, बल्कि इसी अवस्था में इन्हें घंटों घुमाया गया और बाद में इनका दुष्कर्म किया गया। अराजकता के बीच पीड़ितों में से एक के भाई ने वीरता पूर्वक अपनी बहन को बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन इसी प्रयास में वो अपने प्राण गंवा बैठा। ये सब व्यक्त करने में जितनी पीड़ा हो रही है, वो वास्तव में कैसी रही होगी, इसे बयां किया नहीं जा सकता। पर सोचने वाली बात यह है कि वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है, पर यह वीडियो अब क्यों सामने आ रहा है? हालांकि वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई भी की जा रही है, पर इस पूरे वीडियो को लेकर अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है। इसकी इनसाइड स्टोरी जानना और समझना काफी जरूरी है। तो आज आपको मणिपुर वीडियो की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है मणिपुर के वीडियो की इनसाइड स्टोरी? देखिए, जो वीडियो आया है बहुत ही शर्मनाक है। देश के लिए एक बहुत ही दिल दहलाने और शर्मसार होने का ये सबब है। ऐसी घटनाएं किसी भी सभ्य समाज में अलाउ किया नहीं जा सकता, लेकिन कोई पहली बार हिंदुस्तान में इस तरह की तस्वीरें नहीं आई है। अभी 2 दिन पहले राजस्थान के अंदर एक पूरे परिवार को जला दिया गया। छत्तीसगढ़ के अंदर आपने देखा किस तरह से दलित युवक, कई सारे लोग थे, नौकरी की वजह से, नौकरी के लिए वो नग्न होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और फिर ये वीडियो आ जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो हो रही बड़ी डिस्टर्बिंग है, लेकिन इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग हिंदुस्तान की गिद्ध राजनीति है। ये टूल किट गैंग, जिन लोगों ने किया, चाहे वो कोई भी हो, फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से राजनीति हो रही है वो इससे भी ज्यादा पीड़ादायक है। इतनी बड़ी घटनाओं पे भी अगर राजनीतिक दल, नेता एक इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो ये समझिए कुछ लोग इस देश को गर्त में ले जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अफवाह 4 मई और कल की तारीख, ये 77 दिन जो बीच में बीते हैं, उसमें क्या हुआ? राहुल गांधी अमेरिका गए और लगातार वो इस बात को हिंट करते चले आ रहे हैं, मणिपुर पे प्रधानमंत्री क्यों चुप है, मणिपुर पे प्रधानमंत्री को क्यों चुप है। अरे भाई, यूपीए के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा नहीं हुई? चिदंबरम हेलीकॉप्टर से गोली चलवा रहे थे, याद नहीं आया? प्रधानमंत्री गए थे उस वक्त, चिदंबरम नॉर्थ ईस्ट गए थे। 1-2 बार इस तरह की घटना घटी। वहां दिक्कत क्या है? वहां पे जो मणिपुर है, वहां नागाज भी हैं, कुकीज भी हैं, मेती भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं। ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अभी मेती वर्सेस कुकीज है, और ये भी तो एक ही वीडियो आया है, बहुत सारी वीडियोस आएंगे अभी। ये एक एथनिक क्लैश है, वर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इसको शांत करने के बजाय ये तथाकथित विपक्ष ने इसे राजनीति का मुद्दा बना दिया। भाई, राहुल गांधी खुद क्यों नहीं जाते, वहीं पर रह लो। तो अब राहुल गांधी लगातार मणिपुर को उठा रहे, और पार्लियामेंट ठीक शुरू होने वाला, और कल सवेरे सवेरे जो है वो
वीडियो आ जाता है, ये टूल किट गैंग जो है इमीडिएटली सारा एक्टिव हो जाता है। और मैं तो आश्चर्यचकित, कितना फास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, धन्य है ये देश ऐसे चीफ जस्टिस को पाकर कि जिसने वो वीडियो देखते ही सू मोटो चीज को ले लिया और फट से कह दिया कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम लोगों को कुछ करना होगा। अच्छा, ये वायलेंस खत्म करने का, शांत करने का काम अब कोर्ट अपने हाथ में लेगी, देश चलाएंगे चीफ जस्टिस। और ये मानवता, ये सेंसिटिविटी, ये बंगाल के केस में गायब हो जाती है। वाह! जब फरियादी, अभी तो कोई फरियादी पहुंचा नहीं, आपने एक सुमोटो खुद ब खुद, अच्छा किया, करना चाहिए था। लेकिन ये क्यों, जब नींद जो है वो आपकी बिल्कुल प्रगाढ़ स्थिति में होती है, जब सर तन से जुदा किया जाता है, जब बंगाल में चुनाव जीतने के बाद वहां पे हिंदू महिलाओं के साथ जुर्मों की इंतहा हो जाती है, इतना जुल्म होता है, गैंग रेप्स होते हैं, लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ता है, ठीक इससे भी वर्स सिचुएशन। भाई अभी चुनाव में 50 लोग मारे गए बंगाल में, चेतना नहीं जागी। सू मोटो तब भूल जाते हैं आप लोग, टूल किट के पार्ट हो गए हैं क्या सारे लोग? तुरंत। और मैं तो पूछना चाहूंगा जज साहब से कि भाई उस जज का क्या किया जाए, जिस जज ने सुनने से ही मना कर दिया। जब फरियादी अभिजीत सरकार वो पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट कि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा, मेरे भाई को घर से घसीट के बाहर निकाल के सरेआम काट दिया गया, उसका एक 4 साल का छोटा सा बच्चा था उसके सामने, और उस बच्चे के सामने उसकी दादी के साथ गैंग रेप होता है, तो जस्टिस इंद्रानी बनर्जी कहती कि हम नहीं सुनेंगे इसको। क्यों भाई? सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। यह देश में चल क्या रहा है भाई? इस देश में ऐसे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट चलाएगा देश अब? किसका ट्रांसफर होगा, किसका पोस्टिंग होगा, किस बोर्ड में कौन क्या होगा, यह तय करने का काम कोर्ट का रह गया है। और अगर करने का है, अगर आपको मणिपुर को लेकर के इतनी ज्यादा चिंता थी, तो राजस्थान में जो घर जलाया गया वो सू मोटो का केस नहीं है भाई। इतनी सारी हत्याएं हो रही हैं, सर तन से जुदा कर दिया गया, तो आपने कोई सू मोटो लिया इसको, केस को? वहां सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। बंगाल में होता है तो 2 केसेस हैं ऐसे कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो है 2 बंगाली जजेस ने कह दिया हम नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं भाई? इंद्रानी बनर्जी ममता बनर्जी के खिलाफ केस नहीं सुनेगी? यह अजीबोगरीब कहानी है। और सारे लोग खड़े हो गए भाई। एक डिफिकल्ट सिचुएशन है नॉर्थ ईस्ट में, कोई अभी आज की कहानी नहीं है। वहां जाइए, इसके बीज जो है वो कांग्रेसियों ने डाले हैं। अभी तो सब कुछ ठीक हो रहा था। वहां माओइस्ट भी हैं, वहां चाइनीज भी हैं, वहां क्रिश्चियन टेररिस्ट भी हैं, मुस्लिम टेररिस्ट भी हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के अपने अपने आर्म्स विंग हैं। सरकार अगर कड़ाई करेगी तो यही सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला करेगा कि नहीं 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 नहीं, ये जो है ह्यूमन राइट्स की अवहेलना है। और जब ये हो जाएगा तो भाई तुम करो तो हम करें। कोर्ट का काम विपक्ष का नहीं हो सकता। सरकार के सामने प्रॉब्लम आई है, सरकार ने प्रॉब्लम को
हेड ऑन लिया है। यह भी तो जज साहब को पूछना चाहिए था कि भाई 4 तारीख को यह घटना घटी, 4 मई को, यह पार्लियामेंट की सेशन के ठीक उसके पहले ही यह सारा प्रॉब्लम क्यों शुरू हो जाता है। मैं देख रहा था भाई 2012 जुलाई में इसी तरीके से वहां बवाल मचा था। यह असम में हुआ था, बोडोज और मुस्लिम्स के बीच, जैसे वहां मणिपुर में बताया 4 नागा, कुकीज, मेतीज और मुस्लिम्स, यहां बोडो और मुस्लिम्स के बीच दंगे हुए थे। 4 लाख लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा था, घर छोड़ के वो भागे थे जी। 400 विलेजेस जला दिए गए, खाक। भाई कितने लोगों को सजा मिली? 77 लोग मारे गए थे एक गो में 2012। भाई उसमें मनमोहन सिंह का कोई बयान आया था? चिदम्बरम वहां जाके बैठे थे और उसमें वहां पे सरकार गोगोई साहब की थी, और जिसने कहा था ये कि ये केंद्र की नीतियों की वजह से ये हिंसा हुई है। तब तो सो मोटो आपने नहीं लिया, उस समय वीडियो नहीं आया है। वीडियो नहीं आया तो फिर कैसे अंतरात्मा जागेगी? तो ये कहानी है। हर चीज पे राजनीति ठीक नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को इसमें थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है कि कोई हिंसा 4 तारीख को हो रही है और वो अचानक से वो किस तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रहा है चीजों को बवाल क्रिएट करने के लिए, बिल्डअप किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों है, चुप क्यों है, चुप क्यों? और आप जो है सामने आकर के कम से कम आपको कोई रिपोर्ट तलब करनी चाहिए। वो करने की आवश्यकता है कि जब प्रधानमंत्री आकर के खुद बोल रहे हैं, गृह मंत्री आके खुद बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं कि कल्पित को छोड़ा नहीं जाएगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ओवर जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो देश के लिए हानिकारक है, सरकार की वजह से नहीं। ये इस तरह के ओवर एक्टिविज्म की वजह से हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खतरा आने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो वाकई मणिपुर के हृदय विदारक वीडियो को देखकर पूरा देश स्तब्ध है। किसी भी महिला के साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, और शर्म तो इस बात की है कि इस पर भी राजनीति हो रही है। साथ ही ये घटना इस बात को सोचने को भी मजबूर करता है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए जाने के बावजूद भी महिलाओं को आखिर क्यों अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ये भी सोचना जरूरी है कि क्या कुछ लोग राजनीति करने के लिए निर्दोष महिला का इस्तेमाल करने लगे हैं। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।